सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 में हम पढ़ रहे थे ओ की मात्रा। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ए की मात्रा हमने इससे पहले पढ़ा था और उसके बाद पढ़ रहे थे हम ओ की मात्रा। ओ की मात्रा हम एक पाई और एक तिरछी द्वारा लगाते हैं। तो ओ से ओखली आपने पढ़ा होगा और ओ की मात्रा हम एक पाई और एक तिरछी लगाते हैं और किसी भी वर्ण पर ओ की मात्रा लगाकर हम उसे ओ की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। क पे ओ की मात्रा ओ, ख पे ओ की मात्रा खो। और इस मात्रा को हम किसी भी व्यंजन के बाद में लगाते हैं, मतलब इस मात्रा की लाइन को हम या इस मात्रा की डंडी को हम किसी भी व्यंजन के बाद लगाते हैं और ऊपर एक तिरछी लगाते हैं। जैसे ए और ए में हम लगा रहे थे, ए में हम एक तिरछी लगा रहे थे, ए में दो तिरछी लगा रहे थे, लेकिन ओ में हम एक तिरछी और एक पाई लगाएंगे और इसे ओ के स्वर या ध्वनि के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ओ पे ओ की मात्रा लगाई और इसको पढ़ा को, ख पे लगाई खो, ग पे लगाएंगे गो, घ पे लगाएंगे घो, च पे चो, ट पे टो, म पे मो, फ पे फो, भ पे भो। अब इस तरह से एक डंडी एक पाई लगा करके हम इन सभी वर्णों को ओ के स्वर के साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने इसे मात्रा लगाना सीखा था, इनका सही उच्चारण सीखा था और उसके बाद इन मात्राओं से शब्द भी बनाना सीखा था और वाक्य भी बनाना सीखा था। तो चलिए बच्चों, जो भी हमने कल किया था उसे एक बार पढ़कर दोहरा लेते हैं। फिर आज हम इस मात्रा से संबंधित जो पाठ दिया है, जैसा कि हमें हर मात्रा के बाद एक पाठ दिया रहता है जिसमें हम मात्रा को पढ़ने का और समझने का अभ्यास करते हैं, तो उस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा मात्रा को एक बार हम पढ़ते हैं। ओ एक पाई एक डंडी, तोता तोता, ओखली ओखली। आप अपने बुक की पेज नंबर 54, आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पेज नंबर 54 खोलिए बच्चों। कल हमने इस पेज को पढ़ा था। तोता तोता, ओखली ओखली, घोड़ा घोड़ा, गोभी गोभी, मोर मोर, गोल गोल, तोल तोल, नोट नोट, कोट कोट, रोटी रोटी, डोर डोर, छोटा छोटा, सोना सोना, मोती मोती, टोपी टोपी, समोसा समोसा, बोतल बोतल, कोयल कोयल, टोकरी टोकरी, लोमड़ी लोमड़ी, खरगोश खरगोश, दालमोठ दालमोठ, अखरोट अखरोट, दोपहर सोमवार। तो इन सभी शब्दों पे हमने ओ की मात्रा को पढ़ा और उसके बाद कुछ हमने वाक्यों को भी बनाया था बच्चों। जैसे कि कल कुछ वाक्य बनाए थे, आज फिर कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे कि रोटी 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 पे ओ की मात्रा गोल होती है। रोटी कैसी होती है? गोल होती है। रोटी कैसी होती है? गोल होती है। तो वाक्य हमने बनाया रोटी, र पे ओ की मात्रा है और गोल पे भी ओ की मात्रा है और उसके बाद होती पे भी ओ की मात्रा है। रोटी गोल होती है। उसके बाद तोल तोल मोल के बोल, तोल मोल के बोल। यहाँ पे भी हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया, तोल मोल के बोल। यहाँ पे भी हमने तोल मोल और बोल तीनों में ओ की मात्रा का प्रयोग किया। उसके बाद नोट 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 मतलब आप जानते हो, जो पैसे वाले नोट होते हैं वो नोट होते हैं। नोट और लेकर बाजार चल, नोट लेकर बाजार चल, टोकरी में फल लेने बाजार चल। तो इस तरह से हम
ओ की मात्रा वाले शब्दों को मिला करके बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। कल भी हमने बहुत सारे वाक्य बनाए थे, हमने कल करीब 7 वाक्य बनाए थे। और आप भी इसी तरह जो यहाँ पे शब्द दिए गए उन्हीं शब्दों को घुमा फिरा के मिला करके आप शब्द बना सकते हैं। या मोहन दाल मोट ला, उसके बाद मोहन दाल मोट अखरोट खा, मोहन सोमवार को दोपहर में सो गया, मोहन सोमवार को दोपहर में सो गया। इस तरह से हम अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। हाँ, दोपहर सोमवार दोनों में ओ की मात्रा है, दाल मोट अखरोट दोनों में ओ की मात्रा है। तो इस तरह से बच्चों आप वाक्य बनाने का भी अभ्यास कर सकते हैं। और अब हमने वाक्य भी बना लिया। अब जो यहाँ पे पाठ दिया गया है, हमारा अगला पाठ होली, उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला पाठ है जो है ह पे ओ की मात्रा हो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, होली। अब होली बच्चों आप देख सकते हैं इसमें भी ओ की मात्रा है। तो इस पाठ में हम ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो ओ की मात्रा, यहाँ पे भी हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ओ की मात्रा। पाठ है होली। तो बच्चों होली एक त्योहार है, यह हिंदुओं का त्योहार है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कई जाति हैं, कई धर्म हैं और सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से तीज त्यौहार मनाते हैं। तो जो होली है यह भी एक त्यौहार है, यह हिंदू मनाते हैं। हिंदू एक धर्म है, जो हिंदू धर्म के होते हैं वो लोग होली मनाते हैं। तो बच्चों होली रंगों का त्यौहार है। आप सभी जानते हो कि जो होली है उसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और उसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं। और इस दिन गरीब हो अमीर हो सभी लोग कोशिश करते हैं कि साल भर एक बार इस दिन कम से कम नए नए कपड़े खरीदें और पहने। तो यहाँ पे दिन भर सब लोग होली खेलते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और उसके बाद सबसे मिलते जुलते हैं। और शाम को बच्चों वो नहा धो करके दोपहर में आराम करते हैं, फिर शाम को सबके घर मिलने जाते हैं, अबीर का टीका लगाते हैं, गले मिलते हैं और नए नए कपड़े पहन करके जाते हैं और अपने घर में जो भी व्यंजन उन्होंने बनाया होता है या पकवान बनाया होता है उसे एक दूसरे को खिलाते हैं और खाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो गुजिया होती है, गुजिया आप सभी ने सुना होगा, गुजिया होली का खास पकवान होता है। तो हर घर में आप देखेंगे गुजिया बनता है जिसे मैदे खोए चीनी से बनाते हैं। और बच्चों आपने देखा होगा कि होली एक दिन पहले होलिका दहन से ही शुरू हो जाती है। होलिका दहन का मतलब है कि लकड़ियों को बसंत पंचमी से ही हम लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। पहली लकड़ी हम बसंत पंचमी के दिन रखते हैं और उसके बाद लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और उसके बाद होलिका के दिन तब तक एक अच्छा खासा अंबार लग जाता है लकड़ियों का और उस लकड़ियों को जला करके हम होलिका दहन मनाते हैं। आप सभी जानते हो जो राजा हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप जो थे वो एक बहुत बड़े राजा थे जो कि भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन जो उनका पुत्र था ध्रुव वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। मतलब उन विष्णु को वो उनका पुत्र बहुत मानता था और जो हिरण्यकश्यप थे वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा उनकी पूजा उनके राज्य में या उनके घर में कोई करे। तो वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उनके बेटे को कितना भी डराया हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र ध्रुव को कितना भी डराया समझाया और कितनी बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो उसके साथ कोई भी गलत काम करते तो वह भगवान का नाम लेना शुरू कर देता या फिर विष्णु भगवान का नाम लेना शुरू कर देता और विष्णु भगवान उसे आकर के बचा देते। तो जब अंत में वो हार जाते हैं तो फिर एक बार जो उनकी बहन होती है जिनका नाम होलिका होता है, होलिका के नाम से होलिका दहन त्यौहार पड़ा, ये होली का त्यौहार पड़ा। होलिका दहन मतलब होलिका को जलाना। तो यहाँ पे जो होलिका है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी उनको वरदान मिला था और वरदान में उन्हें एक शॉल मिली थी। उस शॉल को ओढ़ करके अगर वह होलिका में बैठती मतलब आग में बैठती तो वह नहीं जलती, क्योंकि वो जो शॉल उनके पास थी वह उनको आग से बचा देता। तो यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना हम होलिका के गोद में ध्रुव को बिठा दें और दोनों को आग में बिठा करके जला दें, तो होलिका तो बच जाएगी लेकिन ध्रुव मर जाएगा, तो यहाँ जलकर मर जाएगा। तो होलिका ने शॉल ओढ़ के रखी थी, उनको वरदान था कि वह आग में नहीं, उस शॉल को ओढ़ने पर वह आग से उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।
तो वो ध्रुव को लेकर बैठी। फिर वही हुआ, ध्रुव जब आग में बैठे तो उन्होंने भगवान विष्णु को याद करना शुरू किया, यानी उनका नाम लेना शुरू किया। एक लगातार वो भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। जोरों की आंधी आई और जो शॉल होलिका ने ओढ़ी थी वह शॉल उड़ करके ध्रुव के ऊपर आ जाती है। ध्रुव बच जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है, यानी होलिका वहीं जलकर मर जाती है। और उसी दिन से हम होलिका दहन मनाते हैं। और जिस दिन होलिका दहन मनाते हैं उसके अगले दिन, जिस दिन रात में होलिका दहन होता है उसके अगले दिन, वो मुहूर्त के हिसाब से होता है, शाम से लेकर रात तक होलिका का मुहूर्त निकलता है, उस हिसाब से हम होलिका का दहन करते हैं, होलिका को जलाते हैं। और उसमें आपने अगर अपने मम्मी पापा आपके घर में भी होता होगा, हम उस दिन उपटन लगाते हैं। उपटन का जो निकलता है लगाने के बाद शरीर में, उसको उसमें पैसे डाल करके हम होलिका में उसे डालते हैं। इस कहावत है बच्चों कि जो भी हमारे शरीर की बीमारी है या फिर हमने गलत काम किया होता है, वो सब उस होलिका में जलकर भस्म हो जाता है और हमें उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये सब कहावतें किस्से हैं जो सदियों से हम मनाते आ रहे हैं, हमारे परंपराएं हैं जो हमने अपने बड़ों से सीखा है। कभी कभी हमें वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ लगता है ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, तो हम पूछते हैं। और ये चीज़ें, सारी चीज़ें, कोई त्यौहार हो, तीज हो, किस तरह से मनाया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है या क्या किस्से कहानियाँ जुड़े, हर कहानी, हर त्यौहार से कुछ ना कुछ किस्से कहानी जुड़े हैं और उनका पुराना इतिहास है जिसकी वजह से मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको हमारे पूर्वजों से या फिर हमारे मम्मी पापा, दादी दादा, उनको हम बचपन से देखते आते होते हैं, उन्हीं को देख करके मनाते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों मैंने ये सारी बात आपको इसलिए बताई क्योंकि जो हमारा अगला पाठ है उसका शीर्षक है होली। पाठ 15 होली। हमें ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा हम पढ़ रहे थे, इसलिए इस पाठ में भी हम कहीं ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिसमें ओ की मात्रा है। तो बच्चों आप जानते हो जो होली होता है, मैंने आपको बताया हम किस तरह से मनाते हैं। होली एक रंगों का त्यौहार है, इसमें हम सूखा रंग भी लगाते हैं और उसके बाद फिर करने को तो लोग बहुत तरीके से, गंदे गंदे तरीके से, मतलब कीचड़ लगाते हैं, गोबर लगाते हैं, लेकिन वो सब तरीके गलत हैं, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। त्यौहार हमें किसी ने भी नहीं कहा कि इस तरह से मनाया जाता है, ये तो हम हैं जो खुराफात करते रहते हैं और अपने हिसाब से मनाते रहते हैं। तो आजकल तो हम हर्बल कलर्स लगाते हैं जो हमारे त्वचा को भी नहीं नुकसान पहुँचाते हैं और सिर्फ हम टीका लगा करके भी त्यौहार को मना सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचा करके ही त्यौहार मनाएं। तो आपको भी सुरक्षित होली खेलनी चाहिए। और उसके बाद बच्चों इस पाठ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इस पाठ में भी होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन जो होली का त्यौहार हम मनाते हैं उसमें हम इंसान होली का त्यौहार मनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और अब नए नए कपड़े खरीद करके लाते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ टोली बना करके, घूम के, गा के, बजा करके होली खेलते हैं। आपने देखा होगा लोग टोली यानी ग्रुप बना करके, टोली बना करके, ढोल मजीरा लेकर के नाचते गाते हुए घूम घूम करके होली मनाते हैं, दूसरों को रंग लगाते हैं और उनको कोई भी उस दिन ऐतराज नहीं करता है, मतलब कोई भी मना नहीं करता है। तो यहाँ पे उस दिन कोई भी बुरा नहीं मानता और सब लोग कहते हुए जाते हैं कि बुरा ना मानो होली है, और जो भी रास्ते में उनको मिलता है उसको रंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होली मन रहा है, यहाँ पे हम जैसे इंसान लोग होली नहीं मना रहे हैं, बल्कि जंगल में रहने वाले कुछ पशु हैं जो कि और पक्षी हैं जो कि होली मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इस पाठ में भी ढोल बज रहा है और रंग खेले जा रहे हैं और यहाँ पे भी तरह तरह से रंग खेले जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ फूलों की होली खेली जा रही है, अबीर लगाया जा रहा है, पानी वाली होली खेली जा रही है। और फूलों की होली खेलने में तो मज़ा आता है, ना छुड़ाने का झंझट रहता है, ना हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी होती है। तो इसलिए बच्चों कोई भी चीज़ हम अच्छे से भी मना सकते हैं, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं और किसी भी त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, किसी भी तरह के परेशानी क्रिएट करके या बना करके या किसी को परेशान करके ना मनाएं। तो यहाँ पे भी जो पशु पक्षी हैं जो वो सब मिल करके होली मना रहे हैं, ये भी मिठाई समोसे खा रहे हैं, ये भी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, होली की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चल करके देखते हैं कि इस जंगल में होली कैसे मनाई जा रही है, कौन लोग मना रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं, किसको किसको रंग लगा रहे हैं और क्या खा पी करके होली मना रहे हैं। तो बच्चों पाठ है होली। होली एक त्यौहार है जिसे हम रंगों का त्यौहार कहते हैं। होली को हम रंगों का त्यौहार कहते हैं क्योंकि इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चों होली का दिन था,
तो इस कहानी में आज के दिन होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। मतलब जो भी तैयारी होली की थी, रंग इकट्ठा करना और ढोल वगैरह इकट्ठा करना, सब कुछ करके उन्होंने तैयारी कर लिया था। सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम ढम। तो ढम ढम ढोल कैसे बजता है? ढोल जब बजती है तो ढम ढम करके आवाज़ आती है। तो भालू ने ढम 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 करके ढोल बजाना शुरू किया। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। और ये जो पूरी टोली थी बच्चों, ये सब मिल करके एक झुंड बनाते हैं और इस झुंड में वह सबको रंग लगाने के लिए निकलते हैं। तो इस पूरे झुंड को हम टोली कहते हैं। तो ग्रुप बना करके, टोली बना के लोग घूम घूम के एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यहाँ पे बच्चों यह लोग भी घूम घूम करके एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आपका ढोल भी बजा रहे हैं। तो चलिए, होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी, पशु और पक्षी दोनों हैं। सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई होली। आपने देखा होगा, आप अगर कॉलोनी में रहते हैं या जहाँ पर भी रहते हैं, आसपास के सभी लोग एक झुंड में आते हैं होली लगाने, शोर मचाते हुए, कहते हुए बुरा ना मानो होली है या होली है भाई होली है, ये सब बोलते हुए। कभी कभी तो ढोल भी बजाते हुए आ रहे होते हैं, ढोल मंजीरा बजा करके भी आ रहे होते हैं, नाचते गाते हुए। और होली के तो गीत भी होते हैं, वह भी गाते हैं और मस्ती करते हुए सबके घर घर जा करके सबको रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं और फिर दूसरे के घर चले जाते हैं। तो इस तरह से घूम घूम करके होली खेलते हैं और जिसके घर जाते हैं फिर उनके साथ वो भी मिल जाता है और उसके बाद फिर आगे दूसरे के घर जाते हैं, फिर तीसरे घर जाते हैं। तो जिसके जिसके घर जाते हैं वो सब उनके टोली में या झुंड में शामिल होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये दोपहर तक होली सब लोग खेलते हैं घूम घूम करके। उसके बाद घर वापस आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और आराम करते हैं। फिर शाम हो करके वापस नए नए कपड़े पहन करके सबके घर जाते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से होली की तैयारी हो रही थी और लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब जो है होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई होली है। तो ये जो इनका टोली था, ग्रुप था, सभी लोग शोर मचाते हुए आ जाते हैं कि होली है भाई होली है। उसके बाद बच्चों सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गुलाल। गुलाल का मतलब क्या होता है बच्चों? पाउडर वाला रंग होता है, जो पाउडर की तरह होता है, उसे हम एक दूसरे पर लगाते हैं। बहुत सारे कलर्स रंगों में आता है और इससे ज़्यादा हमें नुकसान भी नहीं होता क्योंकि पानी से हम बीमार हो सकते हैं। जो होली का समय होता है, मौसम बदलता है उस समय, तो अधिक पानी के रंगों से हम खेलते हैं तो वो थोड़ा पक्का रंग होता है और वो जो पानी का रंग होता है उससे हम गीले होकर के भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन जो अबीर का रंग होता है, यानी कि ये आपका गुलाल का रंग, से अबीर भी हम कहते हैं, गुलाल का रंग होता है, यह लगाने से आराम से ये छूट जाता है। इसलिए हम लगा करके एक दूसरे को लगा करके हम होली मना सकते हैं। लेकिन जो अबीर का रंग होता है बच्चों, ये बहुत अलग अलग तरह से बनता है। पहले जो हम होली के रंगों का प्रयोग करते थे वो फूलों के पत्तियों से बनता था, यानी प्राकृतिक रूप से बनता था, तो वो नुकसान नहीं करता था। तो बीच में हमने केमिकल्स वाले रंग का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे कि हम लोगों को एलर्जीज हो जाती थी, स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी या फिर बहुत सारी समस्याएं हो जाती थी और फिर उसके बाद नुकसान करता था वो। लेकिन फिर वापस हम हर्बल कलर्स पे आ गए, यानी कि प्राकृतिक रूप से तैयार किए कलर्स को हम खरीदते हैं और थोड़े महंगे मिलते हैं और थोड़े हल्के रंगों के होते हैं। लेकिन आजकल हम उन्हीं रंगों का प्रयोग कर रहे हैं और आप सभी को उन्हीं रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, पहले अनुच्छेद में हमने देखा कि आज होली का दिन है, यानी कि आज होली का त्यौहार है। जंगल में लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सभी पशु पक्षी
सब होली की तैयारी कर चुके हैं और आज वो होली पहले से तैयारी कर चुके थे। आज होली का दिन है। आज वो टोली बनाकर यानी ग्रुप बना करके और एक ढोलक लिए। ढोलक किसके पास है? ढोलक किसके पास है? भालू के हाथ में है। भालू ने ढोलक लिया है और ढम ढम ढोलक बजाते हुए वो आगे बढ़ जाता है और सभी लोग, टोली के जितने भी लोग हैं, सब शोर मचाते हुए आगे जा रहे हैं और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। तो कौन सा रंग लगाया? गुलाल लगाया। लाल रंग का गुलाब होता है, पीला, हरा, गुलाबी, गुलाल। तो मतलब अलग अलग रंग के होते हैं। कुछ रंग यहाँ दिए गए हैं जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, गुलाल। ये सभी अलग अलग गुलाल के रंग हैं। अब हाथी ने पिचकारी चलाई। अब मैंने बताया कि रंग कई तरह से खेले जाते हैं। हम अबीर से भी खेलते हैं यानी गुलाल जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद हम रंग जो पक्के रंग होते हैं उससे भी खेलते हैं। तो पक्के रंग को हम पानी में घोल करके खेलते हैं और उसके बाद फिर हम फूलों से भी होली खेलते हैं, एक दूसरे पे फूल फेंक करके भी होली खेलते हैं। तो यहाँ होली हम कई प्रकार से खेलते हैं। तो यहाँ पे जो हाथी है उसने पिचकारी चलाई यानी कि उसमें पिचकारी में उसने पानी का रंग भरा और वह चलाया और किस रंग, कौन सा से रंग से डाला लोमड़ी पर? लोमड़ी पूरी लाल हो गई। उसने अपने पिचकारी में लाल रंग भरा और लोमड़ी पर डाला। लोमड़ी कैसी हो गई? लोमड़ी पूरी लाल हो गई। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाल दिया। अब वहाँ हाथी ने लोमड़ी पर लाल रंग डाला और इधर हाथी ने खरगोश पर पूरा का पूरा बाल्टी का रंग ही उड़ेल दिया यानी डाल दिया। तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाले। जो तोता है, मोर है, कोयल, तोता, कोयल और चकोर, इन तीनों ने सब पर फूल डाले। मतलब इन्होंने रंग नहीं लगाया, ना गुलाल लगाया, ना तो रंग लगाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फूल, रंग बिरंगे फूल होते हैं, फूल ही सबके ऊपर डाल दिए। शेरू छिपकर बैठा था। शेरू यानी शेर को यहाँ पे शेरू कहा गया है। शेरू जो है डर के मारे छिपकर बैठा था। तो यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जिनको रंगों से डर लगता है, वो लगवाना नहीं चाहते या ना नुकुर करते हैं, आनाकानी करते हैं। तो मोर ने उसे खोज निकाला। जो शेरू छुपा हुआ था उसे मोर ने खोज निकाला और सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। सबने शेरू को खोज किसने निकाला? मोर ने खोज निकाला। लेकिन रंग किसने लगाया? शेरू ने खूब गुलाल लगाया। मोर नाचने लगा क्योंकि मोर जब खुश होता है तो वो नाचने लगता है। तो यहाँ पे उसने शेरू को ढूंढा था, ढूंढ करके, अब कोई छुपा हो उसको ढूंढ के रंग लगाने में तो और भी मज़ा आता है। जो नहीं लगवाना चाहता उसको लगाने में और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे शेरू जो है वह छुपा हुआ था, छुप कर कहीं बैठा था कि उसे कोई रंग ना लगाए। मोर ने उसे ढूंढ निकाला और बाकी सबने मिलकर उसको रंग लगाया। यह देखकर मोर खूब खुश हुआ और जब वो खुश हुआ तो नाचने लगा। आपने देखा होगा मोर, जब बारिश होती है तो मोर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। और यहाँ पे भी जब मोर ने शेरू को रंग लगाते हुए, सबको रंग लगाते हुए देखा तो वो खूब खुश हुआ और खुशी के मारे नाचने लगा। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो हिरन और लोमड़ी, हिरन और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए। तो अब रंग भी खेल लिया, तैयारी भी कर ली, ढोल भी बजा लिया, रंग भी खेल लिया। अब कमी रह गई खाने पीने की। तो बच्चों होली का त्यौहार बिना पकवान के अधूरा है, बिना खाए पिए अधूरा है। इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने ये लोग मिठाई और समोसे भी लाए। कौन मिठाई और समोसे लाया? हिरन और लोमड़ी। ये दोनों गए मिठाई और समोसे ले आए। सबने मिठाई और समोसे खाए। सब दोपहर तक होली खेलते रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, सुबह से लेकर के दोपहर तक सब लोग खूब होली खेलते हैं, घूम घूम के सबको रंग लगाते हैं और उसके बाद फिर दोपहर बाद वो अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर के नहा धो करके साफ हो जाते हैं। कुछ का रंग छूटता है, कुछ का लगा रहता है। एक कुछ दिन तक वो उसी तरह आधे अधूरे रंग लगाए हुए रहते हैं और उसके बाद फिर शाम को बच्चों अपने वो नए नए कपड़े पहनते हैं और सबके घर जाते हैं, सबको अबीर लगाते हैं, बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और छोटों को गले लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यह पारंपरिक त्यौहार है। इसमें हम कुछ एक नियम से त्यौहार को मनाते हैं। तो कुछ चीज़ें करते हैं, गले मिलना, छोटे अगर बड़ों को अबीर लगाते हैं तो उसके बाद पैर छूते हैं और अगर हम उम्र यानी अपने बराबर वालों को रंग लगाते हैं तो गले मिलते हैं
और छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़ों को अबीर लगाते हैं तो उनके पैर छूते हैं। तो इस तरह से बच्चों सब लोग इसी तरह से शाम को जाकर के नए कपड़े पहन के सबसे मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जितने घरों में हम जाते हैं अलग अलग तरह के पकवान मिलते हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन मिलते हैं और मीठा खा खा करके बोर हो जाते हैं हम, तो लोग चाट और दही बड़े वगैरह भी बना के रखते हैं। आपने देखा होगा कि सभी लोग मिठाइयाँ खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मिठाई खा खा के सब मीठा खा खा के बोर हो चुके होते हैं। तो जिसके घर में दही बड़े या फिर पकौड़ियाँ या फिर नमकीनें या फिर चाट वगैरह बनता है और बनाते हैं लोग होली के समय, कुछ लोग ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं कुछ अलग होने के लिए, क्योंकि मीठा चीज़ सब लोग नहीं पसंद करते, तो कुछ चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं। कि मीठा खा खा के बोर हो चुके होते हैं, तो चटपटी चीज़ें जिसके घर में रहती है वो खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से सब लोग होली मनाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, पहले अनुच्छेद में हमने अभी पाठ को समझ लिया। अब पहले अनुच्छेद में यहाँ पे है होली, ह पे ओ की मात्रा हो, ल पे बड़ी की मात्रा, होली का दिन था। तो हम पाठ में होली के बारे में पढ़ रहे हैं, पाठ में हम होली के बारे में पढ़ रहे हैं और होली का त्यौहार, तो पाठ में भी होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि होली का दिन था। अब होली के दिन क्या क्या करते हैं, लोमड़ी यहाँ पे, और ये होली का जो दिन है कहाँ पे मनाया जा रहा है, होली कहाँ मनाई जा रही है, ये जंगल में मनाई जा रही है। तो यहाँ पे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी मिलकर होली मना रहे हैं, बहुत दिनों से वो तैयारी कर रहे होते हैं। तैयारी आज होली है तो तैयारी उन्होंने पूरी कर ली है, अब आज क्या करेंगे, वो होली खेलेंगे। तो पहला है, अब देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला शब्द है होली, इस पर ओ की मात्रा है, ह पे ओ की मात्रा, ह और ओ बना हो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, होली, होली है का दिन था। कौन सा दिन था, होली का दिन था। होली के दिन सब रंग लगाते हैं, तो यहाँ पे होली का दिन है। कौन कौन होली खेलना चलिए जानते हैं, यहाँ पे लोमड़ी, ल पे ओ की मात्रा लो, म ड़ पे बड़ी की मात्रा डी, लोमड़ी, यह है लोमड़ी। फिर है खरगोश, ख र ग पे ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। उसके बाद हमारे पास है बच्चों म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। फिर है च क पे ओ की मात्रा को, र, चकोर। फिर है भ पे आ की मात्रा, ल पे बड़े की मात्रा लू, भालू। फिर है ह पे आ की मात्रा, थ पे बड़े की मात्रा हाथी। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी, सब, स और ब, सब। ह पे ओ की मात्रा हो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, होली की। क पे बड़ी की मात्रा की, त पे ए की मात्रा तय, या र पे बड़ी की मात्रा री, तैयारी, कर, कर। च पे छोटे की मात्रा, प पे ए की मात्रा चुके थे, होली की तैयारी कर चुके थे। भालू, भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े की मात्रा लू, भालू। न पर ए की मात्रा ने, भालू ने। ढ पर ओ की मात्रा ढोल, ढ पर ओ की मात्रा ढोल, ढोल बजाना। ब ज पर आ की मात्रा जा, न पर आ की मात्रा ना, बजाना शुरू। श पे छोटे की मात्रा, र पे बड़े की मात्रा शुरू किया। क पे छोटे की मात्रा या, य पर आ की मात्रा किया। उसके बाद ढम, 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 ढम। ढोल कैसे बजता है, ढम ढम ढम। उसके बाद पूरी टोली, पूरी टोली, प पे बड़े की मात्रा पू, र पे बड़े की मात्रा पूरी। ट पे ओ की मात्रा टो, ल पे बड़े की मात्रा ली, टोली। श पे ओ की मात्रा शोर, शोर। म च पर आ की मात्रा म चाती, मचाती। आ गई, आ ग ब पर बड़ी की मात्रा ई, आ गई। होली, ह पे ओ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा ली, होली। है भाई,
है भाई, भ पर आ की मात्रा भाई, होली, ह पे ओ की मात्रा होली है, होली है भाई, होली है। तो बच्चों यह पहला अनुच्छेद जिसे हम एक बार देख लेते हैं। ये था होली, बड़े ओ की मात्रा होली, फिर लोमड़ी में भी ओ की मात्रा है, खरगोश में भी ओ की मात्रा है, मोर में भी ओ की मात्रा है, चकोर में भी ओ की मात्रा है, और उसके बाद ढोल में भी ओ की मात्रा है, और फिर टोली में भी ओ की मात्रा है। तो यहाँ पे ये सभी शब्द हैं जिनका प्रयोग हमने ओ की मात्रा होने की वजह से किया है। तो इन सभी में ओ की मात्रा है। होली, लोमड़ी, खरगोश, चकोर, ढोल, यह सभी, और टोली, यह सभी ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, नाम है, इसके नाम है पशु और पक्षियों के नाम। होली त्योहार का नाम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम संज्ञा कहेंगे। और दिन, दिन को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। उसके बाद लोमड़ी, लोमड़ी पशु का नाम है, खरगोश भी पशु का नाम है, मोर भी पक्षी का नाम है, चकोर पक्षी का नाम है, भालू पशु का नाम है, हाथी पशु का नाम है। उसके बाद ढोल वस्तु का नाम है, और उसके बाद ये सभी जो हैं ये नाम हैं, तो इनको हम संज्ञा कहेंगे। तो बच्चों इसी तरह आज हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा, और पहले पाठ अनुच्छेद को लिख करके उसमें आने वाले ओ की मात्रा के शब्दों को भी जाना, और जितने भी यहाँ पे नाम वाले शब्द हैं उनको भी जाना। तो बच्चों अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा और पाठ को पढ़ने का अभ्यास कर लीजिएगा।